तो हम लोग लास्ट टाइम बात करने वाले थे एक्सेप्शन ऑफ जो मेंडल के लॉज थे। तो हाँ, आज हम क्या करते हैं, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसका एक्सेप्शन पढ़ते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर आपके पास किसी कैरेक्टर को लेकर दो जीन है और दोनों अलग अलग है, उसमें से कोई एक ही काम करेगी और एक काम नहीं करेगी। बट मैं आपको आगे चीजें बताने से पहले जरा मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। हाउ अ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है, हम इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो भाई, मान लीजिए कि कोई यहां पर जीन है, मैं इसको कहता हूं जीन ए। ठीक है। और एक है जिसको हम बोलते हैं जीन बी, और एक मान लीजिए जीन सी। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि सबको जो है ना एक सबस्ट्रेट दिया गया है। देखो, बायोलॉजी में रिएक्टेंट तो वर्ड यूज नहीं कर सकते, सबस्ट्रेट वर्ड तो यूज कर सकते हैं। तो सबको एक सबस्ट्रेट दिया गया है और कहा गया है कि सबको जो तुम्हें कैरेक्टर चाहिए तुम वो कैरेक्टर ला सकते हो इस गिवन सबस्ट्रेट से। आप मुझे बताइए, अभी आपकी बॉडी में जो भी कैरेक्टर है, आपकी हाइट की लंबाई, आपका स्किन कलर, आपका बाल, जो भी आपकी बॉडी में कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लिए बॉडी में कोई ना कोई तो प्रोडक्ट होगा। जैसे स्किन के कलर के लिए मेलेनिन एक प्रोडक्ट होता है, किसी पे ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा स्किन डार्क, किसी पे है ही नहीं, बेचारा गरीब है तो वो क्या बिल्कुल लाइट हो गया। इस तरह से हाइट के लिए किसी की बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया तो वो ज़्यादा हाइट हो गई, और किसी की बॉडी में कम हुआ तो रिलीज वो ड्वार्फ रह गया। यानी कि हर एक कैरेक्टर जो है, आगे भाई, हर एक कैरेक्टर जो है एक स्पेशल प्रोडक्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो प्रोडक्ट हम जानते हैं जीन से कंट्रोल होता है। देखो, आपकी बॉडी में जैसी जीन्स होंगी वैसे प्रोडक्ट बनेंगे। अगर किसी की बॉडी में 7 फीट की जीन्स हैं तो उसकी बॉडी में सारे प्रोडक्ट भी बनेंगे कैसे, 7 फीट के हिसाब से बनेंगे। यानी कि प्रोडक्ट अल्टीमेट सारा खेल अपना निकालता है। यहाँ पर 3 जीन है और तीनों को बोला गया है कि तीनों को हम सबस्ट्रेट दे रहे हैं और जिसको जैसा प्रोडक्ट बनाना है बना लो, मना नहीं कर रहे हैं। इमेजिन कर लीजिए, जीन ए ने क्या किया, एंजाइम बनाया। क्या बनाया? एंजाइम। और इस एंजाइम ने क्या किया, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। और यहाँ पर ये सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। मुझे बताइए, ये प्रोडक्ट जीन ए ने बनाया है ना? हाँ कि ना? जो प्रोडक्ट जीन ए ने बनाया है, तो जो जीन ए चाहता होगा वही तो प्रोडक्ट होगा ना। अगर वो चाहता है कि बंदे की हाइट टॉल हो तो ये टॉल वाला प्रोडक्ट होगा। हाँ कि ना? वो जैसा चाहता होगा वैसा यहाँ पर बन रहा होगा। हाँ या ना? ठीक है। एक केस मान लीजिए कि क्या होता है, जीन बी एंजाइम बनाती है, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, ये एंजाइम नॉन फंक्शनल है, ये किसी काम का नहीं है। और क्योंकि किसी काम का नहीं है, इसीलिए ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकता। क्या जीन बी प्रोडक्ट बना पा रहा है जैसा इसको चाहिए? आंसर इज नो। अगर प्रोडक्ट जीन बी के अकॉर्डिंग बन ही नहीं रहा तो जीन बी तो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा फिर। हाँ कि ना? ठीक है। और मान लीजिए जीन सी जो है ये एंजाइम बना ही नहीं सकती, चलो वो बेचारा कम से कम बना तो रहा था। वो एंजाइम क्या था जो उसने बनाया था, वो था नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल होने की वजह से वो प्रोडक्ट नहीं बना पाया। लेकिन यहां पर क्या है, एंजाइम बना ही नहीं रहा। और जब एंजाइम ही नहीं बना रहा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा ही नहीं। जीन अगर अपना कैरेक्टर ना शो कर पाए तो हम उसको बुलाते थे रिसेसिव एलील, या सुन नो। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फीचर किस जीन के होंगे? रिसेसिव जीन के फीचर होंगे। और जो अपने आप को एक्सप्रेस करता हर कंडीशन में वो था डोमिनेंट। तो ये किस जीन के फीचर होंगे? डोमिनेंट जीन के फीचर माने जाएंगे। हाँ या ना? तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट हो गया कि रिसेसिव होने की 2 कंडीशन हो, लेकिन डोमिनेंट होने का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है। अच्छा, जो ये जो डोमिनेंट जीन है इसको आप लोग बुलाते हो अनमॉडिफाइड एलील। इसको बुलाते हो अनमॉडिफाइड एलील।
जबकि रिसेसिव वाले को आप लोग क्या बुलाते हो, मॉडिफाइड एलील। अबादों के माइंड में एक बात घूमती है कि सर ऐसे उल्टा नहीं हो गया क्या, डोमिनेंट वाले को मॉडिफाइड लिखना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए अनमॉडिफाइड। तो ऐसा नहीं होता, आप इसे समझ लीजिए। आपके घर में आज जितना भी वेस्ट बन रहा है वो कभी ना कभी जब आपके घर में आया होगा तो वो काम का होगा। आपके घर में जितना भी कूड़ा अभी डेली का बनता है वो पहले दिन जब आया था वो कूड़ा नहीं था। मान लीजिए आप एक पॉलिथीन की बात करते हैं, अरे जिस पॉलिथीन को आप अभी कूड़ा कह रहे हो उसी पॉलिथीन आप पहले दिन सब्जी लेके आए थे और वही आपके लिए पहले दिन काम की थी। विदाउट पॉलिथीन घर पे आप सब्जी ला नहीं सकते थे, तो वो आपके काम की थी कि नहीं थी। अगर मैं आपसे मान लीजिए कि आपसे वेजिटेबल शॉप से पूछता कि ये जो पन्नी आप यहाँ से लेके घर तक लेके जाओगे ये आपके काम की है कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल काम की है, घर पे सब्जी कैसे लेके जाएंगे। लेकिन घर पे आपने सब्जी पलट दी, अब पूछता हूँ क्या बोलोगे, अब हमारे काम की नहीं है। यानी हर चीज जो आपकी बॉडी में आज काम की नहीं है वो कभी ना कभी तो कभी काम की रही होगी। हमारी बॉडी में जब हम शुरुआती दौर में थे, हम जब ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे तो हमारी बॉडी में सारे वही कैरेक्टर आए जो हमारे काम के थे। जो हमारी बॉडी में इनिशियल डेज में जो कैरेक्टर आए थे वो सारे कैरेक्टर हमारे काम के होते थे। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव होता चला गया इंसानी शरीर में और नेचर में। तो कुछ कैरेक्टर हमें, हम कुछ कैरेक्टर की नीड पड़नी हमें बंद हो गई। हमने कहा हम अब एक हमें कैरेक्टर अब चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्योंकि समय बदल गया ना। भाई हम लोगों जब शुरू में आए थे हमारे पास सारे के सारे एक पर्टिकुलर जीन थी जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करती होगी। मान लीजिए जो हमारे पुराने एंसेस्टर थे उसमें 10 तरह के कैरेक्टर्स थे, या सुनो, क्योंकि उनको वैसा रिक्वायरमेंट था। समय बदल गया, समय बदलने के बाद समय ने कहा कि भाई देखो इस वाले जीन को बोलो काम करती रहे, इस वाली जीन को बोलो काम करती रहे, इस वाले को बोलो काम ना करे क्योंकि अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। बोला इसको भी बोलो ये काम ना करे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसको बोला कि तुम भी काम करो। तो कहने का मतलब क्या है, जो जीन्स काम करती रही, रुकी ही नहीं, वो डोमिनेंट कहलाई। और जो रुक गई, रुकी कैसे, रुकी नहीं है, उन्होंने बेसिकली अपने आप को चेंज कर लिया। या सुनो, उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया फ्रॉम फंक्शनल टू नॉन फंक्शनल जीन। या सुनो, तो कहते हैं कि ये जो जीन्स है ये पुरानी जीन्स की एक मॉडिफिकेशन है। इन जीन से, ये जीन जो थी ये पहले हर कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करती थी। फिर नेचर ने कहा कि अब तुम्हें ये काम नहीं करना, अब तुम्हें किसी किसी कंडीशन में ही काम करना है, अदरवाइज तुम्हें शांत बैठना है। जबकि पहले जो जीन्स थी वो हर कंडीशन में शो होती थी। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या, कुछ जीन्स में मॉडिफिकेशन हुई होंगी, तब जाके ये जीन्स बनी जो सिर्फ किसी किसी कंडीशन में अपने आप को शो करेंगे, अदरवाइज शो नहीं करने वाले। और कुछ अभी भी जो अभी भी कैसी हैं, पहले ऐसी हैं। तो जिनमें बदलाव हो गया वो क्या कहे जाएंगे, मॉडिफाइड कहे जाएंगे ना। भाई मॉडिफिकेशन हो गया ना, मॉडिफिकेशन माने बदल जाना। तो ये जीन मॉडिफाई होगी, और जो नहीं हुए, जो पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं, इनको क्या बोलेंगे, अनमॉडिफाइड एलील। अब मेरे को बताइए अनमॉडिफाइड एलील को क्या मैं डोमिनेंट कह सकता हूँ क्या। भाई डॉम पहले आपकी बॉडी में सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही आए थे, कुछ हमें जिनकी नीड नहीं थी उनको चेंज कर दिया गया रिसेसिव में। तो रिसेसिव तो मॉडिफिकेशन के बाद बने हैं ना। तो रिसेसिव क्या कहलाएगा, मॉडिफाइड एलील। और डोमिनेंट क्या कहलाएंगे, अनमॉडिफाइड एलील। इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो जरूरी है आपके लिए ताकि आप अगला टॉपिक समझ पाओ। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ, जो हमारा टॉपिक है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन की बात करें तो यहां पे सबसे पहला हमारा जो एक्सेप्शन आता है वो आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या आएगा, अब देखते हैं इस केस में क्या। तो मैं इस केस को समझाने के लिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। डेफिनेशन क्या होती है, लिखते हैं, फिनोमिना इन विच progeny is intermediate or in between of their parents will be known as
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी समझ में आएगा टॉपिक समझाने के बाद। चलिए मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं एक प्लांट का। हालांकि दो प्लांट है, आप दोनों का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके फ्लावर सुबह 4 बजे आते हैं। एग्जैक्टली 4 बजे नहीं होता, नियर बाय 4 होता है, इसलिए क्या बोला गया? 4 o'clock प्लांट बोला गया। एक प्लांट का एग्जाम्पल आप और समझ सकते हो, इसको बोलते हैं स्नैपड्रैगन, जो कि आप एंटी राइनम इसको बोलते हैं, एंटी राइनम। तो ये प्लांट है। दोनों में से कोई भी आप एक प्लांट ले लीजिए, क्योंकि इन प्लांट में पता कमाल की बात क्या है, इन प्लांट्स के पास दो तरह के फ्लावर मिलते हैं। रेड फ्लावर भी मिलते हैं और व्हाइट फ्लावर भी मिलते हैं, वरना आमतौर पे एक प्लांट के पास एक तरह का फ्लावर होता है, इनके पास दोनों फ्लावर होते हैं। तो मान लीजिए मैंने मिराबिलिस जलापा को उठा लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। चलो इस पे करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो मिराबिलिस जलापा का मैंने उठाया प्लांट, और यहाँ पे मैंने दो तरह के प्लांट लिए। एक तो रेड फ्लावर वाला, इसकी क्रॉसिंग कराई एक ऐसे प्लांट से जिसके पास व्हाइट फ्लावर हो। तो अगर मैं इसका जीनोटाइप बनाऊं तो जीनोटाइप बनता है कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका बनेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। अब हम जानते हैं कि गैमीट जब बनाएंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का इस्तेमाल करके एक गैमीट के पास कैपिटल आर जाएगा, एक गैमीट के पास स्मॉल आर जाएगा। और एज यूजुअल जब दोनों का कराते हैं फ्यूजन तो हमें मिलती है F1 जनरेशन। आया ना? अब ये मिला हमें F1 जनरेशन। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को लगाएं तो कैपिटल आर डोमिनेंट होना चाहिए, तो फ्लावर का कलर क्या आना चाहिए? रेड। बट रेड ना के पिंक फ्लावर मिला। अब जब पिंक मिला तो इनको लगा जीन्स मिक्स होती है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे जो मेन काम किया था वो कॉरेंस ने किया था। किसने? कॉरेंस ने। तो कॉरेंस ने देखा कि पिंक फ्लावर मिले तो उसे लगा कि जीन्स मिक्स होती हैं, जबकि मेंडल के सारे लॉ जीन्स के ब्लेंडिंग के सख्त खिलाफ थे। मेंडल पूरी जिंदगी में यही तो बताएगा कि जीन्स मिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे सुनिए, हमें लगा कि जो जीन्स है वो मिक्स होती है। पिंक कलर कैसे आएगा? जब रेड और व्हाइट के जीन्स मिक्स हो जाए तभी तो पिंक आएगा ना। तो पिंक मिलने पे ये लगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसकी फिर से सेल्फिंग कराई, और सेल्फिंग करा के हमने देखा कि और क्या मिल रहा है। जब सेल्फिंग कराई तो हमें बेसिकली हम क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर का, कैपिटल स्मॉल आर से। तो आप रिजल्ट तो आपको याद ही है ऑलरेडी। एक तो ये वाला केस मिलेंगे, दो केस ये वाले मिलेंगे, दो केस ये वाले, ये तो मिलेंगे ना वही। अब अगर मैं निकालू फ्लावर का कलर तो यहाँ पे कलर आना चाहिए रेड, और रेड ही आता है। यहाँ पे कलर आता है पिंक, और यहाँ पे कलर आता है व्हाइट। यानी रेड, पिंक और व्हाइट ये कलर मिले। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इसका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा? तो रेशो आप बताओगे 1 2 1, क्योंकि सर एक रेड है, दो पिंक है और एक व्हाइट है। अगर मैं जीनोटिपिक रेशो पूछूं तो रेशो क्या आएगा आपका? 1:2:1। आपने अब तक तो कहीं नहीं पढ़ा था ऐसा कि दोनों में रेशो सेम आ जाए। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें दोनों रेशो सेम आते हैं? आंसर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तेरा 3:1 तो आया नहीं, अबे आएगा भी कैसे? 3:1 तो उसमें आता ना जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, ये तो फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ 3:1 का रेशो वैसे भी आपके लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात आ रही है इसकी जस्टिफिकेशन की कि कैसे जस्टिफाई करें इस रिजल्ट को। अगर हम मान लेते हैं, हम मान के चले थे केस 1, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इफ जीन्स शोज ब्लेंडिंग, मान के चलिए जीन्स में ब्लेंडिंग हो गई, देन F1 जनरेशन का केस सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन F2 का सेटिस्फाई नहीं हो सकता। खुद देख लो। आप रेड और व्हाइट पेंट को मिला दो और मिला के पिंक पेंट बना लो, और मैं आपसे बोलूं नहीं यार एक थोड़ा झोल हो गया, एक काम करो रेड पेंट दोबारा निकाल लो, इसमें से निकाल लोगे? मिक्स करने के बाद तो दोबारा नहीं निकाल सकते। अगर जीन्स मिक्स हो जाएंगी तो चलो F1 में पिंक तो मिल सकता है, तो F2 में रेड और व्हाइट कैसे मिलेगा फिर? और अगर मैं मान लेता हूं, चलो केस 1 मैंने ही मान ला, अब मैं मान लेता हूं केस 2, बताओ कि इफ
जीन्स डू नॉट ब्लेंड, अगर मैं ये केस मान लेता हूँ जीन्स ब्लेंड ही नहीं करती हैं, इस केस में तुम्हें F2 का केस तो सेटिस्फाई होता मिल जाएगा, लेकिन F1 का केस सेटिस्फाइड होता हुआ नहीं दिखेगा। देखो जीन्स मिक्स नहीं होंगी तो रेड और व्हाइट तो आ सकता है, तो फिर पिंक कैसे आएगा? यानी हम कौन सी चीज माने यार, जीन्स मिक्स है तो भी नहीं बन रही, नहीं है तो भी नहीं बन रही। तो ध्यान से स्टडी हुआ, हमने कहा यार हम ये चीज सोच रहे हैं कि मान के चलो कि यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है। कैपिटल आर बनाता है रेड प्रोडक्ट और स्मॉल आर बनाता है व्हाइट प्रोडक्ट, यानी दोनों जीन्स अपना प्रोडक्ट बनाएंगी नहीं बनाएंगी? मैं कह रहा हर जीन अपना एक प्रोडक्ट जरूर बनाती है और वही प्रोडक्ट उसके कैरेक्टर को आगे लेके चलता है। हम लोग दिमाग लगा रहे थे अपना कि जीन्स आपस में मिक्स होती है कि नहीं होती, मिक्स होती है कि नहीं होती, जबकि कहानी जीन्स में छुपी ही नहीं थी, कहानी इनके प्रोडक्ट में छुपी पड़ी थी। हम बार बार यही सोच रहे थे कि जीन्स मिक्स होती हैं, जब ध्यान से स्टडी किया तो पता लगा जीन्स नहीं मिक्स होती। जीन्स ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं ये प्रोडक्ट मिक्स होते हैं, यानी जीन्स डू नॉट ब्लेंड, दियर प्रोडक्ट ब्लेंड्स। जीन्स ब्लेंड नहीं करते, उनके प्रोडक्ट में मिक्सिंग संभव है लेकिन जीन्स में मिक्सिंग संभव नहीं है। तभी देखो ना, रेड प्रोडक्ट और रेड प्रोडक्ट मिलके रेड फ्लावर ला सकते हैं, रेड और व्हाइट प्रोडक्ट मिलके पिंक फ्लावर ला सकते हैं, और व्हाइट मिलके व्हाइट ला सकते हैं। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दोनों के सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें यहां से मालूम पड़ा अगर आपकी बॉडी में दो कैरेक्टर के जीन्स, एक कैरेक्टर की दो जीन्स हैं, तो दोनों जीन्स नहीं मिक्स होंगी, उनके जो प्रोडक्ट है वो मिक्स हो सकते हैं आपस में। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसने अब जरा इसकी देखो डेफिनेशन, फिनोमिना इन विच प्रोजेनी इज इंटरमीडिएट और इन बिटवीन, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें बच्चा अपने पेरेंट्स के इंटरमीडिएट हो, दोनों के बीच का हो, जो करेक्टर उनके पास है उसके पास करेक्टर दोनों का मिक्स होना चाहिए, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाएगा। कैसे कहा जाएगा सोच के देख लीजिए। जब मैंने कहा कैपिटल आर स्मॉल आर से मिलके आया पिंक, भाई अगर कैपिटल आर एक्सप्रेस किया होता पूरी तरह से तो रेड होना चाहिए था फ्लावर, और स्मॉल आर किया था तो व्हाइट होना चाहिए था। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता, कोई एक ही करता एक्सप्रेस। यहाँ पे पिंक तब आएगा जब कैपिटल आर भी एक्सप्रेस करे और स्मॉल आर भी एक्सप्रेस, तभी तो पॉसिबल है ना। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो दोनों एक्सप्रेस नहीं करते, कहते हो इधर देख हम दोनों कर रहे हैं एक्सप्रेस, तभी तो किसमें आ गई ये एक्सेप्शन में, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसको। तो यहाँ पर अच्छा मैं ये कह सकता हूँ कि कैपिटल आर भी पूरा डोमिनेंट नहीं हो पाया। इज लाइक एक रोटी थी, दो लोग खानी थी, दोनों में से किसी का पेट नहीं भरा, कह रहे भाई देख ना तो तू खाया पूरी ना मैं खा पाया, दोनों से कोई भी किसी का पेट भरा नहीं है। इज लाइक डोमिनेंस करना था ना, तो कैपिटल आर डोमिनेंट हुआ प्रॉपर ना स्मॉलर हुआ। लेकिन ये बताओ मुझे, पिंक जो है रेड और व्हाइट में किसके साथ ज्यादा क्लोज माना जाएगा? तो रेड के ज्यादा क्लोज है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि रेड का प्रोडक्ट ज्यादा बन गया होगा, व्हाइट का थोड़ा कम बना होगा, तभी कैसा कलर आ गया, पिंक आ गया। ऐसा हो सकता है ना, क्या पता 3 टाइम ज्यादा बन गया और रेड, और वो बन गया हो उससे मतलब कुछ बना हो तो समथिंग, तब जाके पिंक बन गया। लेकिन स्टिल दोनों में से कोई भी कंप्लीट डोमिनेंट तो नहीं हुआ, दैट्स वाई क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोई भी पूरा डोमिनेंट नहीं है। इतना करो।